नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मामूली विवाद के चलते दो गुटों के बीच झड़प, बुलेरो में ठोकर मार किया आग के हवाले। फर्जी नियुक्ति मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने शिकायत कराई दर्ज। शादी से पहले ही होने वाले दूल्हे ने दुल्हन को बनाया हवस का शिकार और कोदो खाने से एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग बीमार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिमरिया थाना अंतर्गत रहट में कोदो की रोटी खाने से एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिमरिया थाना अंतर्गत रहट के रहने वाले विजय शुक्ला ने बताया कि उनके परिवार के लोग कोदो की रोटी खाने से बीमार हो गए। घटना बीती रात 10 बजे की है, जब रोटी खाने के 1 घंटे बाद एक के बाद एक सबकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को उल्टी हो गई उनकी हालत ठीक है, बाकी की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि कोदो को श्री अन्न की श्रेणी में रखा गया है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है, खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए। लेकिन अगर इसका आटा बनाकर रोटी खाई जाती है तब फिर ये नुकसान करता है। असल में कोदो का आटा बहुत ही गरिष्ठ पदार्थ होता है, जो पानी को सुखाने का काम करता है। बुजुर्गों का मानना है कि पहले जब जानवरों को दस्त लगता था, यानी उनका पेट गड़बड़ हो जाता था, तब उन्हें कोदो की रोटी खिलाई जाती थी, क्योंकि ये बहुत देर से पचती है और सारा पानी सोख लेती है। लेकिन जब साधारण आदमी इसे खा लेता है तो फिर उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कच्ची या अधपकी कोदो खाने से भी मानव शरीर को नुकसान पहुंचता है। कोदो को अगर चावल के रूप में खाया जाए तो ये फायदेमंद है, लेकिन इसकी रोटी उतनी ही नुकसानप्रद होती है। जी, हमारे रोटी बनवाने के लिए रोटी बनवाए थे। 7 लोग खाएं, 7 लोग को ये दिक्कत हो गई। 7 लोग? हाँ, 7 लोग हैं, एक ही परिवार से। नाम मालूम है? हाँ, नंद कुमार शुक्ला, राकेश शुक्ला, सत्यम शुक्ला, कौशल्या शुक्ला, मंजू शुक्ला, नैतिक शुक्ला, नितिन शुक्ला। ये सभी कहाँ के निवासी? ये सब रहट के निवासी हैं। थाना सिमरिया। सिमरिया रहट। ये कब की? रात की? रात की घटना 10 बजे की। 10 बजे खाना खाए हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद तुरंत हो गया। ये सभी बीमार? उल्टी तो नहीं? उल्टी कुछ लोगों को हुई है तो उनको थोड़ा आराम है, लेकिन जिनको उल्टी नहीं हुई है वो बेहोश हैं। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में बीती रात चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में बीती रात चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब की अवैध बिक्री करते हैं, जो बीती रात कुछ लोगों से कहासुनी कर रहे थे। इसी दौरान बीच बचाव करने आए युवक का चाकू से हमला कर दिया गया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि घायल ब्रज बहादुर यादव निवासी देवगांव बीती रात गाँव के ही समीप बने एक दुकान में गया, जहां शराब की अवैध बिक्री करने वाले युवक के द्वारा दूसरे व्यक्ति से झगड़ा किया जा रहा था। 2 लोगों के बीच झगड़ा होता देख घायल ब्रज बहादुर यादव बीच बचाव करने लगा तो आरोपियों ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। ब्रज बहादुर के शरीर पर 4 बार चाकू से हमला किया गया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक के परिजनों ने बताया कि घटना की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब की अवैध बिक्री लंबे समय से कर रहे हैं। कुमार देवी नहीं तो हम फिर सिमरिया थाने के नॉर्मल रिपोर्ट लिखिन सिमरिया अस्पताल में वहाँ से रेफर कर दी। यहाँ रीवा ले आन 4 जगह। तो शिकायत के तो आरोपी पकड़ा गया क्या? नहीं, अभी नहीं पकड़े गए। क्या करते हैं ये आरोपी? कहाँ रहते हैं? यूं है गांव कहीं गिर रहा है, उंगे कहीं तो पता नहीं कैसा विवाद करिन तो वो यादव पकड़े रहा, जिनकी दुकान थे आए। तो दारू बेचता है? दारू बेचते थे। दारू बेचता है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती? नहीं। तभी आरोपी घूम रहे हैं, मतलब पकड़े नहीं गए? नहीं पकड़े गए, वो घूम रहे हैं। इनकी हालत? ब्रज बहादुर यादव। क्या चाकू से किसने मारा उसको? एक साहू ने मारा है। काहे के लिए? वहाँ मतलब गांव में एक होटल है, वहीं पे वो होटल में शराब भी बेचता है। वहीं पे पी रहे थे आदिवासी और साहू, वही दोनों झगड़ा करने लगे उधर। तो उधर से मैं सोचा कि गांव है, बैठा था हम लोग, सोचा कि चले जाए, तो हम ही से लपीट पड़ा। जो होटल वाला रहा तो वह फिर
मेरे को पकड़ लिया। जब वो पकड़ लिया तब वो मेरे से नीचे से चाकू मार के मतलब मार दिया। मेरे को जब ऊपर पकड़ लिया वो नीचे से चाकू रिपोर्ट किया उसने। क्या नाम है मारने वाले का? मारने वाले का तो चाकू मारा है संजय साहू। वही गए? हाँ, दूसरे टोला का है। पकड़ा था उसका नाम क्या? जो पकड़ा था उसका नाम है रामभान यादव। दारू बेचता? रीवा में भव्य नवीन न्यायालय भवन तैयार होने के बाद अब उसमें अधिवक्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था एवं चैम्बर अलॉटमेंट को लेकर अधिवक्ता संघ के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अभी तक न्यायालय के नवीन भवन में न्याय प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके पहले ही अधिवक्ताओं के दो पक्ष आमने सामने हैं। आज प्रेस वार्ता के दौरान अधिवक्ता विजय विक्रम सिंह एवं एडवोकेट जैनेन्द्र मिश्रा के द्वारा कहा गया कि नवीन न्यायालय भवन आज दिनांक तक माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आधिपत्य में नहीं लिया गया है, लेकिन यहां चैम्बर अलॉटमेंट की प्रक्रिया अधिवक्ता संघ के द्वारा शुरू कर दी गई। हालांकि इस बात को लेकर पहले भी जिला एवं मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अधिवक्ताओं के द्वारा बात रखी गई थी। इस संबंध में अधिवक्ताओं के क्या मत हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। में आएगा, लेकिन वो पूरी तरह से अवैधानिक है और पारदर्शी नहीं है। क्यों? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2017 में बनाया है एडवोकेट्स चैम्बर को अलॉटमेंट कैसे होता है, उनके स्ट्रिक्ट रूल है हाई कोर्ट का 2017 का। इसमें कंडिका 20 है। इसमें सब दिया गया है कि चैम्बर कैसे दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा। 100 रुपए इसमें सालाना शुल्क लिया जाएगा और अधिवक्ता संघ को सुलट करने की किसी प्रकार की भी शक्ति नहीं है जब तक डीजे और हाई कोर्ट की परामर्शदात्री समिति नहीं बनाती है। नंबर 2, अब अध्यक्ष महोदय ने मनमानी तौर पर अनाधिकार यहाँ के चैम्बर, कुछ चैम्बर जो पहले बने थे वो 35,000 में लिए गए थे, कुछ चैम्बर 1,15,000 में लिए गए। अब वही चैम्बर ये अपने क्या कहें, हम कमीशन खोरी कहें कि आर्थिक अपना लाभ कहें, 2,25,000 में कीमत तय किया। ये 2,25,000 कीमत 2,50,000 कीमत किस आधार पर तय की गई? कौन से इंजीनियर ने तय कर दिया या कि अधिवक्ता किस आधार पर अध्यक्ष महोदय ने तय कर दिया? इसका कोई स्पष्टीकरण अध्यक्ष महोदय के पास नहीं है। सीट आवंटन के मामले में जी ये तो स्वयं उन्होंने अभी रोका है ना, इसे रोक लगाई है जिला न्यायाधीश महोदय ने कि आपने कोई इस तरह का नियम नहीं बनाया, न मेरे से अनुमोदन लिया है। इसमें जो आवंटन प्रक्रिया है और जो इस तरह का आपने प्रक्रिया अपनाई कक्ष वितरण को लेकर, वह अभी रोकी जाती है। चैम्बर अलॉट को लेकर या लोगों की व्यवस्था बनाने के लिए क्या अधिवक्ता संघ ही मतलब इसका अधिवक्ता संघ को दिया गया था ना। एक भाई कौन करेगा इसके लिए? था तो ये होगा कि अधिवक्ता संघ करे, इसको इलेक्टेड बॉडी है और करेगा कौन? तो ये था कि इलेक्टेड बॉडी तब करेगी जब जिला न्यायाधीश महोदय से एक पारदर्शी नियम बनाकर कि हम इस नियम के तहत कक्षों का और बैठक व्यवस्था का वितरण करेंगे। तो वो कोई बना ही नहीं, ना जिला न्यायाधीश के महोदय के पास पहुंचा, ये स्वयं बनाकर वितरण करने लगे। और न ही आम सभा की कोई, आम सभा माने समस्त अधिवक्ताओं की कोई बैठक बुलाई गई और बिना बुलाए ये सब शुरू हो गया। हम लोग इसी बात को लेकर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से इस बात को लेकर मांग की है कि ये जब तक पारदर्शी नियम नहीं बनता तब तक इसको रोका जाए, जिस पर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय ने उसको रोक दिया। हमारे साथी विजय विक्रम सिंह ने उसमें जब ये सारी जानकारी मांगी तो उन्होंने दिया कि हमने तो इसको रोक दिया और ये वितरण कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अभी किस तरह की व्यवस्था आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो पारदर्शी नियम बने वो सबके लिए लागू हो और बैठकर और उसमें कोई हमारे माननीय जिला न्यायालय की तरफ से भी कोई न्यायाधीश भी उसमें हो जाए या एक समिति बना दी जाए जो उस समिति बैठकर सबको सामान्य रूप से वितरण करे, कक्ष के और बैठक व्यवस्था के। शादी से पहले ही होने वाले दूल्हे ने दुल्हन को बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ युवक की शादी की बात चल रही थी। इसी दौरान युवक ने युवती से संपर्क किया और साथ में घूमने के बहाने ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की एक युवती का विवाह आरोपी दुर्गा प्रसाद उर्फ ब्रिजेश विश्वकर्मा निवासी दासपुरवा बांदा उत्तर प्रदेश के साथ 10 मई को होना था। विवाह के पहले ही युवक ने युवती से संपर्क किया और मोबाइल से बातचीत के दौरान नजदीकियां बढ़ गई। इसके बाद युवक ने युवती से मिलने की बात की, जिस पर युवती भी तैयार हो गई। घूमने फिरने के बहाने युवक युवती को अपने साथ लेकर गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
युवक से अलग होकर युवती जब घर पहुंची तो उसने घटना के संबंध में परिजनों को बताया और सीधे बैकुंठपुर थाने पहुंचकर 14 अप्रैल को घटना की शिकायत दर्ज करवाई। इस पूरे मामले को लेकर आरोपी युवक के माता और पिता का कहना है कि वो शादी के लिए तैयार थे, युवती द्वारा ही युवक को बुलाया गया था, जबकि युवती भी 2 बार उनके गांव जा चुकी है। माता पिता का सीधा आरोप है कि युवती उनके बेटे को फंसा रही है, जबकि वो शादी के लिए तैयार हैं और किसी भी प्रकार के दहेज की मांग नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच अधिकारी उप निरीक्षक ललन सिंह नेताम ने जानकारी देते हुए बताया कि युवती की रिपोर्ट पर युवक को गिरफ्तार किया गया है। मामले की फिलहाल जांच की जा रही है, जिसके बाद सच्चाई सामने आएगी। कि ग्राम दासी पूर्वा बांदा यूपी का दुर्गा प्रसाद उर्फ ब्रजेश विश्वकर्मा के साथ में उसकी शादी की बात चल रही थी। लड़का शादी से पहले देखने के लिए घर आया हुआ था। उस दौरान उसने शादी करने के लिए बात स्वीकार करके कि शादी करेंगे करके उसके साथ में बलात्कार किया था और फिर बाद में शादी करने से इनकार कर दिया था। यही घटना थी। इस घटना की रिपोर्ट वो लड़की थाना में रिपोर्ट की थी, जिस पर 64 आरोपी को उसके गांव में दासूपुरवा के पास थाना बिसंडा है, वहां से पकड़ कर लाए हैं। हुआ था शादी के मतलब केवल देखने के बाद ही ऐसा कुछ घटना हुई? क्या बोल रहे हैं? तय हो गई थी या फिर केवल देखने आए थे? शादी की बात चल रही थी, निश्चित नहीं हुई थी, चल रही थी बात। किसी भी आरोपी ने मतलब ऐसी घटना पर अंजाम दिया? क्या किसी भी आरोपी ने ऐसी घटना पर अंजाम दे दिया? हाँ, शादी के बात चलने के दौरान में ही घटना को अंजाम दिया। रीवा जिला शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने फर्जी अनुकंपा नियुक्ति होने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रीवा जिला शिक्षा विभाग में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता बीती रात्रि सिविल लाइन थाने पहुंचकर फर्जी अनुकंपा नियुक्ति लेने वाले ब्रिजेश कुमार कोल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगेर जनपद अंतर्गत ग्राम जुड़ौरी में ब्रिजेश कुमार कोल नामक व्यक्ति द्वारा बेलाकली के नाम पर फर्जी अनुकंपा नियुक्ति ले दी गई थी। उन्होंने बताया कि युवक द्वारा कूट रचित दस्तावेज और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर ये अनुकंपा नियुक्ति ली गई थी। मामला सामने आने के बाद जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि बेलाकली के नाम से कोई शिक्षक पूर्व में पदस्थ ही नहीं थी। वहीं मामला खुलने के साथ ही ब्रिजेश कुमार कोल भी लापता हो गया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जब उनके दस्तावेजों का परीक्षण कराया गया तो सभी दस्तावेज कूट रचित और फर्जी पाए गए। इसके बाद ब्रिजेश कुमार कोल के ऊपर आज सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि लिपिकीय त्रुटि के चलते ये अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई थी। डीईओ मुताबिक कार्यालय में पदस्थ रमा प्रसाद द्विवेदी लिपिक द्वारा दस्तावेजों का सही परीक्षण नहीं किया गया, जिसके चलते ब्रिजेश कुमार ये फर्जी अनुकंपा नियुक्ति पा गया था। उन्होंने लिपिक के ऊपर भी विभागीय कार्यवाही किए जाने की बात कही है। मामला नहीं है, चूक हो गई एक तो, कोई सा मामला नहीं। दूसरा चूक कैसे हुई? चूक देखिए, चूक इस तरह से हो गई कि जिस बाबू को पुटअप करना था उसने ठीक से उसको चेक नहीं किया। असली चूक है। रमा प्रसन्न द्विवेदी है। अब भाई वो दायित्व तो नहीं बनता था, उस पर पुख्ता कर ले तब दस्तखत के लिए लाए। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। होगी। जांच कमेटी बैठाई गई है। जांच कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर हम FIR कराने आए। ये जो मामला है सर, आपके संज्ञान में कब आया, कैसे आया? ये मामला है, हम हर ब्लॉकों में बैठक ले रहे हैं लोगों के समस्या निवारण के संबंध में। 23 या 24 तारीख को हम गंगेर गए थे। गंगेर में समस्या निवारण शिविर था, तो गंगेर में हम गए तो वहाँ पे सभी लोग आए थे। तो हमने वहाँ पूछा, भाई किसी कोई समस्या तो नहीं है, सबका वेतन टाइम पे दे दिया जाए, सबका भुगतान कर दिया जाए। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि सर ये इनका हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके यहाँ से जो नियुक्ति हुई है। तो हमने कहा किस पद पर नियुक्ति? बोले द्वितीय पद पे। तो हमने कहा क्यों? तो बोले ये जो है इनसे जो कोई अभिलेख मांगते हैं तो ये अभिलेख नहीं देते हैं, और 30 मई के बाद से ये गायब है, आज तक आए भी नहीं है। तो हमने कहा तो प्रोग्राम हम उसको चेक कराते हैं। हमने कहा कि देख लें। तो आया अपने यहाँ से, हमने अपने लोगों का, भाई निकालो फाइल को चेक करें। तो देखा तो वो जो फिर एक एक करके उसकी जब गहन जांच होने लगी तो
पता चला कि ये तो सब फर्जी मामला। किसके नाम से इनको कंपनी दी गई? क्या किसके नाम से इनको कंपनी दी गई? ब्रजेश कुमार कोल। और ये कौन था इनका परिजन जिनके नाम से इनको कंपनी? वो अपनी माँ के नाम पर लिखा था। बेलाकली हमारी क्या कहते हैं माँ एक्सपायर हो गई। क्या बेलाकली पदस्थ थे शिक्षा विभाग? बेलाकली कहीं एग्जिस्ट नहीं हो रही है। बहुत सारी बेलाकली है, पर ऐसे कोई बेलाकली नहीं जो मर गई है। बहुत सारी बेलाकली है शिक्षा विभाग में, पर ये मरने वाली कोई बेलाकली नहीं एग्जिस्ट हो रही है। हाँ, तो महिला के नाम पर उन्होंने लिया, नौकरी ली अनुकंपा, तो क्या उसकी जांच नहीं की गई कि हमारे यहाँ ऐसा व्यक्ति पदस्थ नहीं है तो कैसे दे दी गई? क्योंकि बहुत सारे दस्तावेज लिए जाते हैं। अरे एक दस्तावेज नहीं लिए जाते, 22 जो चेक बिंदु होते हैं, और 22 चेक बिंदु में कम से कम 10 हलफनामा होता है, जो मैं कह रहा हूँ। और सारे हलफनामा में उसने मुकादे नोटरी करके दस्तखत किया हुआ है। तो ये तो नोटरी पे शपथ पूर्वक गलत बयान दिया हुआ है। तो अभी क्या सर FIR दर्ज हो गई कि अभी मामला विवेचना में पुलिस ने लिया? नहीं, विवेचना में नहीं लिया। उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स की क्या कहते हैं फोटोकॉपी कुछ मांगी है, जिराक्स मांगी है, तो करके कल और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 RO शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के RO जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के RO 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के RO में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से RO शुरू है। कोई भी RO किसी भी कंपनी का RO लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना आज दोपहर तकरीबन 12 बजे की है, जब अचानक मौसम बदला और आसमान से एक बिजली कहर बनकर टूटी, जिसके कारण एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। पुलिस ने बताया कि मृतकों में ज्योति वासुदेव पति आशीष 26 वर्ष, आशीष वासुदेव पिता प्रेमलाल 32 वर्ष और कृष्ण वासुदेव पिता आशीष उम्र 8 वर्ष है, जबकि घायलों में 2 वर्ष की मासूम आशीष की पुत्री नैना वासुदेव और 55 वर्ष के प्रेमलाल पिता रामेश्वर शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक मौसम बदला और तेज हवा के साथ बादल गरजने लगे, तभी बिजली गिरी और एक ही परिवार के 5 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल व्याप्त है। इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी अभी 2-3 घंटे पहले कि एक बाबूपुर नैनी शक्ति में आकाशीय बिजली अचानक से गिरी है वहां पर, जिसमें तत्काल पुलिस को भेजा गया और वहां पर देखा गया तो एक ही परिवार के जो है लगभग 2 लोग घायल हैं और 3 लोग मौके में मृत हो गए। जो घायल है उनको तत्काल जो है अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जबकि जो 3 लोग हैं उनको अग्रिम कार्रवाई के लिए हमने अभी सिमरिया मर्चुरी में शिफ्ट किया गया है। ये लगभग अभी 12-11 की बात है, जब अचानक से बादल वहां पर चेंज हुए हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ और अचानक से वहां पर जो है लाइटनिंग हुई है और बिजली आकाशीय बिजली तत्काल गिरी वहां पर। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बसेड़ा के समीप कुछ लोगों द्वारा एक बुलेरो को टक्कर मारते हुए उसे पलटा दिया गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। घटना के संबंध में सूत्रों से अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक वाहन मालिक मनगवा निवासी अपने अन्य दोस्तों के साथ मनगवा कस्बे के समीप एक तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने बीती रात्रि गए हुए थे, जहां से वापस आने के दौरान पार्किंग से बुलेरो निकालते समय एक दूसरे 4 व्हीलर वाहन का साइड ग्लास टूट गया। इसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। बताया गया कि जिस वाहन का साइड ग्लास टूटा था वो शराब कारोबारी से जुड़ी हुई थी।
इसके बाद 4 व्हीलर वाहन में मौजूद लोगों ने बुलेरो का पीछा कर लिया और ग्राम बसेड़ा के समीप बुलेरो को टक्कर मार दिया, जिससे बुलेरो अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में जा पलटी। इस दौरान आरोपियों ने बुलेरो में मौजूद लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे भयभीत होकर सभी मौके से भाग निकले। इस दौरान पीछा कर रहे वाहन में मौजूद लोगों ने बुलेरो वाहन पर सरेराह आग लगा दी, जिससे बुलेरो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। पूरे मामले को लेकर मनगवा थाना प्रभारी वर्षा सोनकर ने बताया कि अब तक किसी भी पक्ष द्वारा थाने में शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। बीती रात्रि तिलकोत्सव कार्यक्रम के दौरान कुछ विवाद हुआ था, इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ है और गाड़ी में आगजनी की घटना हुई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। वाहन मालिक से संपर्क किया गया है और थाने रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। अज्ञात कारणों के चलते बुजुर्ग किसान ने जहर का सेवन कर लिया, पुलिस जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बिछिया थाना अंतर्गत लक्ष्मणपुर में रहने वाले कमलेश कुमार पटेल ने अज्ञात कारणों के चलते सल्फास का सेवन कर लिया। कमलेश अपने पीछे 3 बच्चों का परिवार छोड़कर गए हैं। मृतक के बड़े बेटे ने बताया कि उन्हें नहीं पता है कि उनके पिता ने ऐसा क्यों किया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। घटना के वक्त पति पत्नी घर में अकेले थे। जब घटना की जानकारी पत्नी को हुई तो किसी तरह सेवा अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांसें। पिताजी कमलेश, कैसे घटना क्या? हम लोग कोई घर पे थे नहीं, दादी और वही पापा थे। अब जाए किए हूँ, किसी कुछ पता नहीं। कब खाए जहर, कैसे पता चला आपको? वो जब खा लिए तो फिर उल्टी वगैरह करने लगे तो फिर दादी को पता चला। यहाँ अस्पताल लेके आए होंगे आप, पूछे थे कि क्या हुआ, क्यों खाए? नहीं, वो सब बताए नहीं, बोल ही नहीं रहे थे ना। क्या है, किसान है? किसानी घर में कोई परेशानी नहीं? घर में कोई परेशानी नहीं। कितने बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं। आप? मैं बड़े वाला। बड़े बेटे आप? पत्नी कहाँ थी? इलाहाबाद गई। घर में कौन कौन? दादी और पापा बस थे। ये आप लोगों को पता चल गया तो उल्टी कितने बजे खाए थे? 9-10 बजे के आसपास सुबह। कोई कर्जा वगैरह? ट्रैक्टर लिए नहीं, वो तो हो गया। तो ट्रैक्टर खरीदे सब इधर नॉर्मल ही, तब पता नहीं क्यों अब हम लोग। हाँ, इसमें अभी पुलिस चौकी अस्पताल रीवा से सूचना मिली है कमलेश कुमार पटेल की मृत्यु की। उसमें अपन जांच कर रहे हैं और जांच के बाद फिर सही बता पाएंगे। अभी सल्फास खाने के लिए बता रहे हैं कि सल्फास खा लिए हैं घर में कल। अब जांच कर रहे हैं जैसा भी। अभी तो कुछ नहीं पता चला, ऐसी कोई बात नहीं आई है। जांच कर रहे हैं, आप जांच के बाद ही बता पाएंगे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बघवार टोल प्लाजा के समीप मारपीट और लूट का मामला प्रकाश में आया है। रामपुर नैकिन के रहने वाले प्रशांत सिंह ने बताया कि किसी काम से बाजार गया था, वापस लौट रहा था, तभी हत्था के समीप 3 की संख्या में बैठे लोगों ने उस पर हमला कर दिया। प्रशांत ने बताया कि वो बाइक रोककर बाथरूम करने उतरा था, तभी शराब में धुत
युवकों ने उसका मोबाइल छुड़ा लिया। पहली बार तो किसी तरह दे दिया, जब चलने लगे तो दोबारा गाड़ी के पहिए में डंडा मार दिया, जिससे बाइक गिर गई। जिसके बाद डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया और मोबाइल लेकर थोड़ी हद तक सामान लेने तो दो लोग पी खा के बैठे थे वहाँ पास। तो हम वहाँ पास गाड़ी बाथरूम करने के लिए रोक दिए थे। जैसे गाड़ी रोके बाथरूम करके आए, चलने लगे तो गाड़ी को लॉस करने लगे। मोबाइल छुड़ा लिए। मोबाइल छुड़ाए तो हम गाड़ी रोक के भाई मोबाइल अपनी मांगने लगे। छीना झपटी हुआ। फिर जब मोबाइल ले लिए थे फिर ये गाड़ी डंडा डाल दिए टायर में, तो गाड़ी गिर गई दोबारा। मोबाइल सामने वाले जेब से गिर गया, मोबाइल ले लिया। फिर पीछे से पत्थर मार दिया, 4-5 पत्थर मारा मुँह, 4-5 जगह टाँका भी लगा। तो फिर उसके बाद मोबाइल लेके डंडा मारा है कि हाँ तो डंडा लगा, फिर भाग गए वहाँ से। कितने लोग थे? 2 लोग। कहाँ की घटना है? ये हद तक पहले टोल प्लाजा के पहले। हाँ रामपुर नैकी के आगे। लूटपाट भी किए? मोबाइल ले गए। पैसा भी लिए? पैसा नहीं लिया, मोबाइल ले गए। क्या नाम है आपका? प्रशांत सिंह, निवासी रामपुर नैकी। रामपुर नैकी बाजार आए थे, सामान लेने जा रहे थे। ऑटो चालक ने वसूली के आरोप में एसपी रीवा ने आरोपी आरक्षक को निलंबित कर दिया है। रीवा में ऑटो चालक से कथित अवैध वसूली के आरोप में ट्रैफिक विभाग के आरक्षक पुष्पराज द्विवेदी को एसपी विवेक सिंह ने निलंबित कर दिया है। ये कार्यवाही ऑटो चालक की शिकायत के बाद हुई है। ऑटो चालक ने आरोप लगाया था कि आरक्षक पुष्पराज द्विवेदी ने उसे सिरमौर चौराहे पर रोका और चालान बनाने के बहाने उसे एक गली में ले गए और 1000 रुपए की मांग करने लगे। ऑटो चालक ने इसका विरोध किया और पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला एसपी तक पहुंचा। एसपी विवेक सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से आरक्षक नंबर 514 पुष्पराज द्विवेदी को निलंबित कर दिया। आरक्षक की ड्यूटी सिरमौर चौराहे पर थी। एसपी ने अन्य पुलिसकर्मियों को भी चेतावनी दी है कि वे ऐसे कृत्यों से बचें, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। एक यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक है और उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जब प्रथम दृष्टया उसका जो पूरा वो था क्रियाकलाप थे वो संदिग्ध थे और जिसके आधार पे पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी और इसकी वजह से हमने उसको सस्पेंड किया है। सस्पेंड करने के बाद उसकी जांच हमने दी है और जांच में उसकी जैसे भी गलती पाई है उस हिसाब से उसमें कार्रवाई। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।